हिंदू धर्म में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन किया गया है जो वर्तमान में अजर और अमर होकर आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। उनमें से हनुमान जी एक हैं। हाल ही में सेतु एशिया नामक वेबसाइट ने इस तथ्य का दावा किया है। इस वेबसाइट के अनुसार धरती पर एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी हर 41 वर्ष बाद लोगों से मिलने आते हैं और कुछ दिन बिताने के बाद हनुमान जी वहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी हर 41 वर्ष बाद केवल उन्हीं लोगों से मिलने क्यों आते हैं और उनसे मिलकर क्या करते हैं, इसके बारे में सेतु एशिया ने अपने वेबसाइट पर विस्तार से बताया है, जो कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको उनके शोध और प्रमुख बातों के बारे में ही बता रहे हैं। इस वेबसाइट के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि बाहरी समाज से पूरी तरह कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी बिल्कुल अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से पूरी तरह अलग है। यह एक मतांग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 वर्षों बाद इन लोगों से मिलने आते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रबेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातत्व अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनके समय का पता लगाया गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका और खंडहर हो चुके विभीषण महल आदि की पुरातत्व जांच से इनकी रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या को छोड़कर जंगलों में रहने के लिए चले गए थे। किष्किंधा आदि जंगलों से होते हुए वे लंका के जंगलों में भ्रमण के लिए गए। उस वक्त वहां विभीषण का राज था और विभीषण को भी अमर होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे और वहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस समय पिदरू पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने वचन दिया कि हर 41 साल बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और यही कारण है कि आज भी हनुमान जी इस वचन का पालन करते हैं। सेतु वेबसाइट का दावा है कि मतंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। जंगलों से निकलकर भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मतांगों के अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है और स्वच्छ मन के लोग ही उन्हें देख सकते हैं। और मंत्र जाप का असर तभी होता है जब भक्त में हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा हो और उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। सेतु का यह दावा है कि जिस जगह पर इस मंत्र का जाप होता है उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित ना हो जो कि आत्मिक रूप से हनुमान जी से ना जुड़ा हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पिदरू पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पिदरू पर्वत श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। सेतु एशिया वेबसाइट ने अब तक इस संबंध में अपने 3 अध्याय पोस्ट किए हैं। पहले अध्याय में बताया गया है कि पिछले साल एक रात उन्हें हनुमान जी कैसे दिखाई दिए और उन्होंने क्या कहा। इस वेबसाइट के अनुसार हनुमान जी ने मतांगों की एक बच्ची को पिछले जन्म की कहानी सुनाई और दूसरे अध्याय के अनुसार हनुमान जी ने मतांगों के साथ किस तरह से शहद की खोज की और वहां क्या क्या घटनाएं घटी। तीसरे अध्याय को सबसे रोचक और रहस्यमय माना जाता है।
इस अध्याय में समय की अवधारणा को समझाया गया है। जैसे कि जब हम लोग समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी या अन्य कोई भगवान जब समय के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समय के धागों का विचार आता है, अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक मात्र ही है। हिंदू काल गणना के अनुसार मनुष्य का एक वर्ष देवी देवताओं के लिए एक दिन ही होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।